गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर रामू अपने गांव से निकल पड़ा। कई कोस पैदल चलने के बाद वो सुखपुर गांव पहुंचा। ये गांव उसके लिए बिल्कुल अनजान था। न वहां उसका कोई ठिकाना था और ना ही कोई पहचान। जेब खाली थी और पेट भूखा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद वो गांव के एक बड़े किसान हरिदास साहू के दरवाजे पर पहुंच गया। सेठ जी, मेरा नाम रामू है। मैं पास के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख चुके हैं और लोग भूखे प्यासे घूम रहे हैं। अगर आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाए तो ये मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। हरिदास साहू ने रामू को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत सच में बहुत खराब है। मेरे पास एक काम तो है, लेकिन वो आसान नहीं है। पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा। सुबह शाम चारा और पानी देना होगा। महीने के अंत में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मेरी तरफ से होगा। बोलो, कर पाओगे? रामू जानता था कि 50 गाय भैंस संभालना आसान नहीं है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। काम कठिन है, लेकिन भूखे मरने से तो बेहतर है। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक छोटी सी विनती है। बोलो, क्या बात है? अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हरिदास साहू कुछ पल चुप रहा। उसने रामू की आंखों में झांका, फिर बोला, चलो ठीक है, तुम गौशाला में ही रह सकते हो। उस दिन से रामू की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। वो रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, गाय भैंसों की सफाई करता, उन्हें चारा पानी देता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता। धीरे धीरे जानवरों की हालत सुधरने लगी और दूध की मात्रा भी बढ़ने लगी। रामू की मेहनत हरिदास साहू की नजरों से छुपी नहीं रही। अरे रामू, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। तुम्हारी वजह से दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए होगी। धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। समय बीतता गया। रामू मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। उसने गांव के किनारे अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वो दिन में काम करता और रात को अपने घर में चैन की नींद सोता। कई साल इसी तरह गुजर गए और रामू के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। एक दिन रामू के मन में डर बैठ गया। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भूषण, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर। हरिदास साहू ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां पैसा सुरक्षित रह सकता है, जमींदार का घर। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार है और उसके घर कड़ा पहरा रहता है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन रामू जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। ए तू रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा रामू, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी,
मैं सालों से हरिदास साहू सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 20,000 रुपए होंगे मेरे पास। अरे वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और रामू ने अपनी मेहनत की कमाई जमींदार को सौंप दी और मन में संतोष लेकर घर लौट आया। 2 साल बाद रामू ने सोचा कि अब वो अपनी खुद की जमीन खरीदकर खेती करेगा। इसी उम्मीद के साथ वो अपने पैसे वापस मांगने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसके साथ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 20,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं रामू हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बिना किसी कागज के मैं किसी को पैसे नहीं देता। कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर रामू की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी रामू को डंडे से खूब मारते हैं। फिर रामू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। घावों के दर्द के कारण रामू 2 दिन तक काम पर नहीं जा सका। जब ये बात हरिदास साहू को पता चली तो वे खुद रामू के घर पहुंचे। रामू, घबराओ मत, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन हरिदास साहू सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे हरिदास सेठ, आप आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग जोरों पे लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे हरिदास सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। अरे रामू, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। रामू ने हरिदास साहू का धन्यवाद किया और सीखा कि ईमानदारी देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। कुछ समय बाद जमींदार की सच्चाई सबके सामने आ गई और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। रामू को आगे बढ़ने का मौका मिला और उसे खेती के लिए जमीन भी मिली। आज वही रामू अपनी कहानी से दूसरों को यह सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।